हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट। तो हेडिंग डालो लिमिट। तो लिमिट क्या होता है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि लिमिट क्या होता है। कि स्टूडेंट्स, अगर मानो ये जो क्लासरूम है अगर ये पैक्ड है, ऐसा है कि जो मतलब ऐसा पैक्ड है कि जो वॉइस है वो जो साउंड है वो बाहर नहीं ट्रेवल कर सकती, बाहर नहीं जा सकती। तो मेरे वॉइस की लिमिट क्या होगी? तो मेरा साउंड कहाँ तक जा सकता है? तो मेरा साउंड दीवार तक जा सकता है। जो लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है वहाँ तक मेरी साउंड जा सकती है। तो मतलब मेरे साउंड की लिमिट कहाँ तक है? तो मेरे साउंड की जो लिमिट है वो दीवार तक है। तो एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लो ये इंडिया है, और ये नेपाल है, और ये मान लो बॉर्डर ऐसे करके है कुछ, मान लो ऐसे बॉर्डर है, बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, नेपाल है। तो इंडिया और नेपाल का मान लो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो इंडिया के बॉर्डर की लिमिट होगी वो यहाँ तक होगी। जो इंडिया का जो लिमिट होगा बॉर्डर का, एरिया का, वो यहाँ तक होगा, ऐसे होगा। अगर हम यहाँ से इधर से यहाँ आ गए, मतलब हम यहाँ तक आ गए, तो क्या ये लिमिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मतलब नेपाल के एरिया में हमारा लिमिट थोड़ी ना, हमारा एरिया थोड़ी ना हो सकता है नेपाल का एरिया, या नेपाल का एरिया इंडिया का एरिया नहीं हो सकता। तो मतलब जो इंडिया के जो एरिया की लिमिट है वो यहाँ तक, इसके बॉर्डर तक ही है। और जो नेपाल का है, नेपाल के यहाँ तक, इसके बॉर्डर तक है, इस बॉर्डर तक है। तो मतलब जो ये लिमिट है इस बॉर्डर तक ही सीमित है। मतलब दोनों की जो लिमिट है, नेपाल का बॉर्डर इधर नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता। और मतलब इंडिया का मतलब एक बॉर्डर है, मतलब इंडिया की सीमा जो एरिया की है यहाँ तक होगी, ऐसे होगी, और नेपाल की जो है वो ऐसे होगी। तो मतलब यही लिमिट है। तो इसी को हम लिमिट कहते हैं। तो अब मैथमेटिकल वे में देखते हैं कि लिमिट क्या होती है। तो डिफिनीसन लिखो लिमिट की। तो लिमिट टेल्स द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर एट ए पॉइंट। तो जो लिमिट है वो फंक्शन के बिहेवियर को बताती है। नियर एट ए पॉइंट, नो मैटर दैट पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। तो सपोज करो एक फंक्शन f(x) है, और हमें एट x इक्वल टू ए पे हमको लिमिट को डिफाइन करना है। तो लिमिट क्या कहती है? तो मान लो x इक्वल टू ए है, यहाँ पे a है। तो क्या बताती है? लिमिट टेल्स द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर एट ए पॉइंट। तो लिमिट क्या बताती है? फंक्शन का बिहेवियर बताती है, उस पॉइंट के पास में फंक्शन का बिहेवियर बताती है। तो मतलब ए के पास में, मतलब ए के करीब में, यहाँ पे जो पास में जो है, मतलब फंक्शन का बिहेवियर क्या है, यही हमें लिमिट बताती है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू L। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे x a की तरफ, a को अप्रोच करेगी, मतलब x a के पास जाएगी, a पर नहीं जा रही। यहाँ पे x इक्वल टू a नहीं हो रहा है, x a के पास जा रही है। x अप्रोचिंग टू a, मतलब x a को अप्रोच कर रही है, a के करीब में जाने का प्रयास कर रही है, a के करीब जा रही है। x अप्रोचेस टू a, x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू L। तो मतलब इसको हम बोलते हैं x, ये इसको हम टेंड्स टू भी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं अप्रोचेस टू। मतलब x a को अप्रोच कर रहा है, या x a की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब x a के पास में जा रहा है, a के समीप जा रहा है। हम यहाँ पे लिमिट लिखे, हम लिमिट को यहाँ पे कहीं जगह आप देखेंगे LT से भी लिखे, कहीं पे पूरा लिमिट लिख दे, तो इसे घबराना नहीं है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो आप लिमिट समझे, लिमिट क्या कहती है? लिमिट टेल्स द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर एट ए पॉइंट। तो मतलब पॉइंट ए के पास में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, लिमिट हमें यही बताती है। चाहे इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइन हो, फंक्शन डिफाइन हो कि नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ए के पास फंक्शन का बिहेवियर क्या है, हमको ये समझना है। तो हम एक अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ कि मतलब लिमिट क्या होती है। तो मान लो एग्जाम्पल ले लो,
कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन है। अब हमें देखनी है लिमिट एट एक्स टेंस टू टू पे देखनी है कि लिमिट की वैल्यू क्या होगी। क्या फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है, हमें लिमिट की वैल्यू देखनी है, लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स की एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब लिमिट जो है टू की तरफ टेंड करे या टू को अप्रोच करे। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफ को बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हम एक्स की कुछ वैल्यू को ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, फिर देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ एक्स ले लो, यहाँ एफ एक्स ले लो, एक्स की वैल्यू ले लो -2 ले लो, -2 पे क्या आएगी वैल्यू, -2 पे एक्स -2 पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। एक्स -1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एक्स 0 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 + 1 1 होता है। एक्स 1 पुट करने पे कितने आएगी वैल्यू, एक्स 1 पुट करने पे 2 आएगी, एक्स 2 पुट करने पे 3 आएगी। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमें क्या दिया है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको एफ एक्स लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम एक्स 1 2 3 तो कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं -1 -2, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे भी -1 -2 ले लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो मतलब 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 1 है। x -1 पे देखते हैं, मान लो यहाँ पे x -2 पे देखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जब x -2 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, -1 है, तो मतलब इधर कहीं पॉइंट आएगा, जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा। x इक्वल टू -1 पे x -1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब यही है। जब x -1 लेंगे तो एफ एक्स 0 है, एफ एक्स 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो मतलब यहाँ पे ये वैल्यू 0 है। और हम x 1 ले लेते हैं तो 1 पे एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है। तो ये मान लो ये पॉइंट ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे होगा। तो जब इसको आगे करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेंगे, यहाँ पे दोनों क्रॉस करेंगी। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे, x इक्वल टू 2 पे भी ले लो, 2 पे हमें 3 मिल रही है, तो मतलब कुछ ऐसे हमें मिलेगा। तो जो हमारी ग्राफ होगी कुछ ऐसे होगी, हाँ तो जो हमारी ग्राफ होगी कुछ हमें ऐसे मिलेगी, ग्राफ जो मिलेगी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 की कुछ ग्राफ हमें ऐसे मिलेगी। तो हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। हमने आपको लिमिट के बारे में क्या बताया कि जो लिमिट है वो लिमिट टेल्स द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर एट ए पॉइंट, कि मतलब जो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, x टेंस टू 2, मतलब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 2 के आसपास जो फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में देखते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, फिर राइट हैंड में देखेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट हैंड में ले लेते हैं। तो x एफ एक्स, तो हम राइट हैंड में कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड में कुछ वैल्यूज को लेके देखेंगे कि मतलब 2 के पास में राइट हैंड में भी ले लेंगे और लेफ्ट हैंड में भी लेके वैल्यू देखेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या आ रहा है। तो x मान लो, अब हम किधर देख रहे हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं, पहले लेफ्ट देखेंगे फिर राइट देखेंगे, इधर लेफ्ट है इधर राइट है।
तो लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी, 2 से कुछ कम रहेगी, 2 से कुछ छोटी संख्या रहेगी। तो क्या लेते हैं, पहले हम ले लेंगे 1 पॉइंट, मान लो 1.6 ले लो। 1.6 पे वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1.6 पे वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ 1.6 पुट करो तो मिलेगी 2.6, 1.7 पुट करो तो मिलेगी 2.7, 1.8 पुट करो तो मिलेगी 2.8, 1.9 पुट करो तो हमें मिलेगी 2.9। 2 के और पास जाते हैं, 1.95 पुट करते हैं तो हमें मिलती है 2.95 मिलती है। अब हम 1.99 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती है 2.99। मतलब जैसे हम 2 के पास जा रहे हैं वैसे हमें, जैसे हम x की वैल्यू को 2 के पास लेके जा रहे हैं वैसे हमें fx की वैल्यू जो मिल रही है वो 3 के पास मिल रही है। मतलब 3 की तरफ जो fx की वैल्यू है वो 3 की तरफ टेंड हो रही है। मतलब जैसे हम x को 2 पे ले जा रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, वो फंक्शन की वैल्यू हमारी 3 की तरफ टेंड कर रही है। तो मतलब हमें लिमिट की वैल्यू क्या मिली, तो हमें लिमिट की वैल्यू मिल गई 3 मिल गई। मतलब तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे, क्योंकि इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, क्योंकि इसको मैं आगे बताऊंगा, डिफिनीशन इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट से इस वैल्यू को प्राप्त कर रहे हैं, लेफ्ट से लिमिटिंग वैल्यू को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 3 आएगी। तो चूँकि हम यहाँ पे लेफ्ट से मिल रहा है ये वैल्यू, तो इसलिए हमको ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू इधर से वैल्यू इधर की तरफ जा रही है, तो वैल्यू हमारी जो है वो 2 से छोटी है। तो इसको हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 3 है। अब हम इधर देख लेते हैं कि राइट हैंड से इधर से अप्रोच करके देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। मतलब इसमें अब देख लो कि x की वैल्यू 1.6, मान लो 1.6 पे हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, ऐसे मिलेगी, 1.7 पे भी ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी, 1. और यहाँ पे देखो और 1.99, मतलब 1.9 एकदम पास में रहेगा, एकदम पास में, मतलब हमें जो है 3 के पास में वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर हम 1.99 से भी आगे बढ़े, 1.9999 ऐसे करके आगे बढ़े तो हमें और 3 के पास वैल्यू मिलेगी। मतलब जैसे हम 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 3 के तरफ बढ़ती जाएगी वो वैल्यू। अब हम राइट हैंड्स की तरफ से देखते हैं। अब हम मतलब जो वैल्यू है वो हम 2 से ग्रेटर लेते हैं। 2 से ग्रेटर वैल्यू क्या है, 2.3 ले लो, 2.2 ले लो, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। पहले यहाँ पे 2.3 मान लो रहेगा, यहाँ पे 2.2 रहेगा, जितना पास जाएंगे उतनी वैल्यू घटती जाएगी। 2.1 ले लो, 2.01 ले लो, फिर 2.001 ले लो। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जब हमने 2.3 लिया तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, 3.3 मिली। 2.2 लेने पे क्या मिलेगा, 3.2 मिलेगा। 2.1 लेने पे 3.1 मिलेगा। 2.01 लेने पे 3.01 मिलेगा। 2.001 लेने पे हमें क्या मिलेगा, 3.001 मिलेगा। मतलब जैसे हम देखो मतलब इतनी ही वैल्यू देखते हैं, इतनी वैल्यू सफिशिएंट है। एक वैल्यू और लिख लो, 2.00001, तो हमें क्या मिलेगा, 3.0001 मिलेगा। तो मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हमारी वैल्यू 2 की तरफ जा रही है वैसे जो हमारी ये वैल्यू है वो fx की वैल्यू है वो 3 की तरफ टेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको मैं आगे बताऊँगा इसकी डिफिनीसन।
अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख लो, हमने 2.3 मान लो 2.3 यहाँ पे आएगा कुछ, तो ऐसे मिलेगा कुछ, मतलब ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी। जैसे हम 2.001 लेंगे, 2.001 एकदम पास रहेगा, यहाँ पे एकदम पास में रहेगा, तो मतलब 3 के एकदम पास वैल्यू मिलेगी। ऐसे हम और वैल्यू लेते जाएंगे, 2.00001 बहुत जीरो लेते, 2.00001 लेंगे, मान लो मल्टीपल जीरो रहे, कई जीरो रहे, तो जो वैल्यू होगी वो 3 के बहुत पास हो जाएगी। तो ऐसे हम वैल्यू लेते रहेंगे तो वो वैल्यू 3 की तरफ टेंड करेगी। तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा थी, तो हम लिखेंगे 2 प्लस f(x) इक्वल टू 3। तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आई। तो आप समझे होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे RHL, इसको LHL बोलेंगे। अभी मैं आपको डिफिनीसन लिखाऊंगा इसकी। तो हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, तो हमारी जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल टू 3 है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड में भी वैल्यू यही मिल रही है और राइट हैंड में भी वैल्यू हमें यही मिल रही है। तो राइट हैंड में भी हमें लिमिट की वैल्यू 3 मिल रही है और लेफ्ट हैंड में भी लिमिट की वैल्यू हमें 3 मिल रही। तो इसको तो यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है और वो कितने के इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, लिखो। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ये पहला क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x, तो नहीं, पहले हम LHL और RHL की डिफिनीशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे और बताऊंगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। तो हेडिंग डालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में LHL कहते हैं। कोई मान लो फंक्शन है f(x) है और हमें x एट पॉइंट ए पे हमें देखना है लिमिट की वैल्यू क्या है, मतलब LHL क्या है। तो LHL क्या है, व्हेन x अप्रोचेज a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो x है वो a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब इस साइड से अप्रोच कर रहा है, इस साइड से इधर जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। व्हेन x अप्रोचेज a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे वैल्यू क्या है, a से कम है, तो हम लिखेंगे x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू L। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू L, मतलब जो x है वो a से कम है, इसलिए हम a माइनस लिख रहे हैं, f(x) इक्वल टू L। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगी, हमें लिमिटिंग वैल्यू L मिलेगी। तो हम RHL की डिफिनीशन देख लेते हैं। RHL क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, RHL व्हेन x अप्रोचेज a फ्रॉम राइट हैंड साइड। मान लो f(x) कोई फंक्शन है और ये एट पॉइंट a है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे राइट साइड से x a को अप्रोच कर रहा है, तो x अप्रोचेज a फ्रॉम राइट हैंड साइड, कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ से a से बड़ी है ना, तो हम यहाँ पे a प्लस लेंगे, यहाँ पे a से छोटी थी तो a माइनस लिया था, यहाँ पे a से बड़ी है तो वैल्यू a प्लस लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू L, f(x) इक्वल टू L। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ गए। तो यहाँ पे भी यही लेफ्ट हैंड लिमिट था, मतलब लेफ्ट साइड से हमें वैल्यू 3 मिल रही थी और राइट साइड से वैल्यू 3 मिल रही थी।
तो हम देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम देखेंगे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल होगी, तब हम कहेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे देखो ये LHL वैल्यू है, ये RHL वैल्यू है, मतलब जब दोनों इक्वल हो, मान लो कोई फंक्शन f(x) है और हम एट पॉइंट x इक्वल टू a पे हम लिमिट को देख रहे हैं, तो क्या चाहिए, LHL की वैल्यू RHL की इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि हमारी जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रही है, हमारी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या लिखेंगे हम, LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल टू L। मतलब जब LHL और RHL दोनों इक्वल हो और उनकी लिमिट इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू L। मतलब जब हम x को a पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू L आ रही है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझ में आया आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कुछ नहीं कहती, बस यही है कि यहाँ पे LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x बाई x है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी जब x 0 की तरफ टेंड करेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x बाई x, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमारी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम RHL देखते हैं, सॉल्व इसको करते हैं, RHL देखते हैं। तो RHL में क्या हमको बताया कि लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे f(x) क्या है, f(x) हमारा है मॉड x बाई x है, तो मॉड x बाई x। तो यहाँ पे क्या दिया है, x टेंस टू 0 प्लस, मतलब x जो हमारी है वो ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें मॉड x की वैल्यू क्या मिलेगी, x जब ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू x ही मिलेगी हमें। तो क्या होगा, तो होगा लिमिट, तो मॉड x की जगह पे हम x लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x अपान x, x अपान x क्या होगा, 1 होगा। तो हमें जो RHL की वैल्यू मिली वो 1 मिली। अब हम LHL की वैल्यू देख लेते हैं, LHL क्या होगा। LHL के लिए हमने क्या बताया, LHL के लिए मैंने आपको बताया है लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), LHL के लिए होगा। तो यहाँ a तो 0 है, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड x बाई x। तो जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, जब x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या होगा, मॉड x होगा माइनस x। तो वैल्यू क्या हुई हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड x को हम लिखेंगे माइनस x, माइनस x अपान x। तो माइनस x अपान x क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू क्या होगी, LHL की वैल्यू आई -1, RHL आया 1। तो दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों इक्वल नहीं हैं, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया। तो जो हमारी लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे LHL RHL के इक्वल नहीं है। तो अगला एग्जांपल करते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन कैसा है? फंक्शन की वैल्यू है x² + 1। कब है ये वैल्यू? जब x ≤ 2 है, और 3x - 1 है जब x > 2 है। तो हमें क्या निकालना है? निकालना है लिमिट x → 2 f(x). तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन कैसा है? f(x) = x² + 1, x <= 2, और एक वैल्यू क्या है? 3x - 1 when x > 2। तो हमें क्या निकालनी है? लिमिट x → 2 f(x) की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम RHL निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम RHL देखते हैं। RHL हमारा क्या है? लिमिट x → a + f(x) है। तो f(x) यहाँ पे क्या होगा? 2+ के लिए तो देखते हैं क्या होगा। लिमिट x → 2 + f(x). तो यहाँ पे 2+ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो 2+ है क्योंकि x > 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x - 1 है। तो लिमिट x → 2 + 3x - 1। जब x 2+ को अप्रोच कर रहा है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x → 2 + 3x - 1। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी, तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, वो होगी 5 होगी। मतलब जब x 2+ की तरफ जा रहा है, मतलब तो x है यहाँ पे देखो, मान लो x 2+ पे जा रहा है तो जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या हुई? 5 हुई। अब हम LHL निकाल लेते हैं। लिमिट x → यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ 2 है तो LHL निकालना है, तो x → a- है, तो यहाँ पे क्या होगा? x → 2 - f(x). जब 2 से छोटा रहेगा x, तो क्या वैल्यू है? वैल्यू है x² + 1 है। तो लिमिट x → 2 - x² + 1। x² + 1 की वैल्यू क्या होगी? x² + 1 की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी 5 होगी क्योंकि x यहाँ पे 2 की तरफ 2 निगेटिव की तरफ टेंड कर रहा है। तो वैल्यू यहाँ पे हो गई 5 हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल है। यहाँ पे LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे LHL = RHL। सो लिमिट एग्जिस्ट, हमारी लिमिट क्या है? एग्जिस्ट कर रही है। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट x → 2 f(x) की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 5 आएगी। मतलब जब x 2 की तरफ टेंड करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारी? वो 5 आएगी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जो लिमिट है उनके बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड क्या है?
क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है गिवन है हमें 3x प्लस ए। आप लोग नोट डाउन करते रहिए जो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। जब x जो है 2 से छोटा है तो हमारी जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है 3x प्लस ए है। जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कब फंक्शन की वैल्यू है 7x माइनस 3a। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एट x इक्वल टू 2 लिमिट एग्जिस्ट, एट x इक्वल टू 2 पे जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें क्या बताना है, a की वैल्यू को बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम RHL के लिए देखते हैं कि RHL क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ मतलब a 2 है, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। तो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है, जब x 2 से बड़ा हो, जब x 2 से बड़ा है वैल्यू क्या है 7x माइनस 3a। सेवन एक्स माइनस 3a। तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, जब x टेंस टू माइनस 2 है तो लिमिटिंग वैल्यू होगी हमारी 14 माइनस 3a। 14 माइनस 3 होगी कि नहीं होगी, होगी 14 माइनस 3a। अब हम देख लेते हैं कि LHL की वैल्यू क्या होगी। LHL तो LHL अब देख लेते हैं। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। तो 2 से छोटे के लिए fx की वैल्यू क्या है 3x प्लस a है। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस जो fx की वैल्यू क्या है 3x प्लस a है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, x टेंस टू 2 माइनस है तो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी हमें 6 प्लस a। 6 प्लस a मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट x इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, मैंने क्या कंडीशन बताई है आपको, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL और RHL दोनों इक्वल होगा। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सो लिमिट एग्जिस्ट, क्या दिया है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों क्या हो, दोनों इक्वल हो। तो LHL की वैल्यू क्या है 6 प्लस a है, RHL की वैल्यू क्या है 14 माइनस 3a। 14 माइनस 3a। तो हम 3a को इधर लाओ तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लाओ 3a को, तो a प्लस 3a इक्वल टू 14 माइनस 6। तो 4a इक्वल टू 8 हुआ। तो a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू हुई 2। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक फंक्शन दिया गया था, तो x लेस देन 2 पे उसकी वैल्यू थी 3x प्लस a थी, ग्रेटर देन 2 पे थी वैल्यू 7x माइनस 3a थी। और हमें ये दिया गया था कि एट x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की जो लिमिट थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो हमें a की वैल्यू को बतानी थी। तो a की वैल्यू बताने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम RHL को हमने दिखाया कि RHL क्या आएगा, RHL हमारा आएगा 14 माइनस 3a आएगा। और LHL क्या आएगा, LHL आएगा 6 प्लस a आएगा। तो लिमिट एग्जिस्टेंस करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब LHL की वैल्यू RHL के इक्वल हो। तो हमने LHL इक्वल टू RHL लिखा, तो हमें a की वैल्यू 2 मिल गई। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया, वो आगे हम मेंस के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।